हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों, क्लास 11 केमिस्ट्री में चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर हाइड्रोजन जो अणु है और हाइड्रोजन अणु आयन होता है, इसका आप लोगों को आरेख खींचना है। साथ में इसका बंध क्रम देखना बच्चों, और इसमें इसकी चुंबकीय प्रकृति के बारे में देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप लोग समझेंगे हाइड्रोजन अणु। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो हाइड्रोजन अणु होता है H2 जो होता है बच्चों, वो किससे मिलकर बना होता है, H और H, H प्लस H। अब इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बच्चों, तो एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी पहले हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो कहीं ना कहीं इसका S कक्षक और इसका S कक्षक आपस में मिलता है। ठीक है, तो दो नए कक्षक का निर्माण करता है बच्चों। आणविक कक्षक सिद्धांत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मान लीजिए दो कक्षक आपस में भाग ले रहे हैं तो उतने ही कक्षक का निर्माण करेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए, जो आपका परमाणु है, ये परमाणु से मिलकर अणु बनता है। जिस प्रकार से आपके परमाणु में कक्षक पाए जाते हैं, कक्षक, ठीक है, वैसे कक्षा भी होता है, कक्षा के अंदर कक्षक होते हैं। ये किस प्रकार से होता है बच्चों, सबसे पहले आपका परमाणु पाया जाता है, ये सबको पता है, परमाणु, और परमाणु में ही कक्षा होता है बच्चों। और कक्षा के बाद आपका इसी को बोलते हैं कोश, और कक्षा के अंदर ही आपका होता है उपकक्षा। क्या होता है बच्चा, उपकक्षा, जिसे बोलते हैं हम उपकोश। क्या बोलते हैं बच्चों, उपकोश। और इन्हीं उपकोश के अंदर होता है कक्षक। क्या होता है, कक्षक। अब इनको आप लोगों को अच्छे तरीके से सीखना और समझना होगा। यदि ये चीज नहीं बन रहा तो फिर दिक्कत है। कक्षा में कौन कौन होता है बच्चों, K, L, M और N, ये आपका होता है क्या, कोश, जिसे हम कक्षा कहते हैं। उपकक्षा S, P, D और F। फिर इनके ही अंदर कक्षक होता है जो कि एक वर्गाकार होता है। जैसे S में कितने कक्षक, 1, P में 3, D में कितने कक्षक, 5, और बच्चों आपका SPDF, F होता है, F में आपके 7 कक्षक होते हैं। तो ये क्रम होते हैं। तो इन परमाणुओं में जो कक्षक हैं आपस में संयोग करके अणु का कक्षक बनाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से परमाणुओं में कक्षक होता है बच्चों, उसी प्रकार में अणु का भी कक्षक होता है, उतने ही कक्षक होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मान लीजिए दो परमाणु हैं, उसके दो दो कक्षा हैं, तो मिलाकर के दो ही अणु कक्षक बनाएंगे, ऐसा नहीं है। जितने परमाणु के कक्षक होंगे उतने ही कक्षक अणु के कहलाएंगे। तो यदि मैं बात करता हूं बच्चों सबसे पहले हाइड्रोजन की, तो यदि मैं यहां पर हाइड्रोजन की बात कर लूं, ये H2 की, तो H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2 ही होंगे, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास एक होता है, तो दोनों के पास टोटल कितने हो जाएंगे, 2। ठीक, तो 2 होंगे। तो इसका हम यदि एक प्रकार से कक्षक का निर्माण करें तो SS बनाता है, सिग्मा बंधी बनाता है। तो पहले सिग्मा 1s में जाएगा बच्चों, किसमें, सिग्मा 1s2 में। ठीक है, बस इतना ही है, सिंगल है। ठीक है, ये जो H2 का इलेक्ट्रॉन है सिग्मा 1s2 में जाता है। ये कैसे बनाता है, इसको थोड़ा आरेख खींचेंगे तब तो समझ में आएगा। और पहली बात, जो आपका हाइड्रोजन होता है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है पहले कोश में जाता है। तो कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिल जाए कि दोनों परमाणु के कोश आपस में भाग ले रहे हैं। ठीक है, और फिर ये आपको बनाएगा बच्चों सिग्मा 1s2। मतलब यहां पर आबंधी और विपरीत बंधी, ये तो सबको पता है भाई साहब। एक होता है आबंधी और दूसरा होता है आपका विपरीत बंधी। अब इसका थोड़ा सा जब ग्राफ बनाएंगे तब आप चीजें क्लियर कर पाओगे। देखिए, हमारे पास हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं जो आपस में अणु का निर्माण करते हैं। तो इनमें कहीं ना कहीं ऊर्जा का क्रम होता है। तो ये मान लीजिए ऊर्जा का क्रम है, ऊपर बढ़ता हुआ ऊर्जा का क्रम। इसमें बच्चों आप लोगों के पास 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक ये हाइड्रोजन परमाणु हो गया, दूसरा ये हाइड्रोजन परमाणु हो गया। इन दोनों में बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब पहले हाइड्रोजन में 1s, ठीक है, 1s का है, ये भी 1s है, ये हाइड्रोजन परमाणु का भी, ये भी हाइड्रोजन परमाणु, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये 2 प्रकार से देखिएगा, एक बंधी आणविक कक्षक और एक विपरीत बंधी आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। ये लो भैया, ठीक, और फिर एक ये कुछ इस प्रकार से, ये लो। अब जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा इसे बोलते हैं बच्चों हम सिग्मा 1s।
क्या बोलते हैं, सिग्मा 1s, और इसे बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरा जाएगा, निम्न ऊर्जा में, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां भर जाते हैं। यही आपके हाइड्रोजन का आरेख है, अणु कक्षक यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आरेख है। ठीक है, ये चीज हो गया। ये किसका आ गया बच्चों, अणु का, मतलब H2 का आ गया। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, पहली बात आप लोग समझ लो कि जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है बच्चों, हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब संयोग करते हैं, दो कक्षक यदि संयोग किए हैं तो दो कक्षक का निर्माण करेंगे, एक सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। इन्हें हम क्या बोलते हैं, दोनों कक्षक को क्या बोलेंगे बच्चों, तो जो पहला कक्षक होता है बंधी होता है, बंधी आणविक कक्षक होता है, और ये विपरीत बंधी आणविक कक्षक होते हैं। ठीक है, ये बंधी होता है, विपरीत बंधी। इसके पहले मैंने एक लेक्चर कराया था अणुकक्षक सिद्धांत, जो लगभग 25 से 26 मिनट कराया था, बहुत डीप में कराया था बच्चों, हो सकता है आप लोग तैयार किए होंगे। तो इसका मैंने यहां पर H2 का विन्यास निकाला था। आप पहले कक्षा में दोनों के भाग ले रहे हैं, और जब बनाएंगे तो केवल और केवल सिग्मा 1s2, 1s में ही 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, क्योंकि ये टोटल दोनों मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन तो वही है। ये जो बढ़ता हुआ क्रम है बच्चों, वो ऊर्जा का क्रम है। ठीक, इस तरीके से। अब इसका हम निकालते हैं बंध क्रम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है बंध क्रम का फार्मूला ये होता है 1/2 NB माइनस NA, ये बंध क्रम का फार्मूला होता है, NB माइनस NA। अब NB का मतलब क्या होता है बच्चों, बंधी इलेक्ट्रॉन, यानी आपका NB जो होता है बंधी आणविक कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन होता है, जहां पे बंध बना है, ये आपका, और Na होता है विपरीत बंधी आणविक कक्षक, विपरीत बंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या। NB समझो, बंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या NB है, और विपरीत बंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका Na होता है। तो बंध क्रम निकालना है तो 1/2 हो जाएगा। NB का मान कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और यहां पर कितने, एक भी नहीं है, 0। इसका आपका हो जाएगा 1/2 गुणे 2, मतलब कुल मिलाकर 1 आ गया। ये चीज निकल कर आ गया बच्चों। आणविक कक्षक सिद्धांत के उपयोग से आप लोग यहाँ पर हाइड्रोजन का आरेख बना दिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यह 2 हाइड्रोजन परमाणु 1s1 के कक्षकों के संयोग से बनता है, जिसमें हमने यहाँ पर H2 का 1s सिग्मा 1s निकाल दिया बच्चों। बंध कोट या बॉन्ड ऑर्डर जिसे बोलते हैं, बंध क्रम बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका आवंधी यानी बंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, माइनस में Na का मतलब विपरीत बंधी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब 2 - 0 है ना, तो 2 आएगा, 2/2 बराबर 1 आएगा। इस प्रकार से बच्चों आप लोगों का भरने का क्रम है। मैंने भर दिया, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, यदि कहीं भी यदि जितने भी कक्षक हैं, यदि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर एक ही होता, यदि यहाँ पे एक होता, तो यदि अयुग्मित है तो आपका अणुचुंबकी, लेकिन पूरा युग्मित है, पूरा का पूरा भरा है। अयुग्मित मतलब एक में खाली होता, लेकिन यहाँ पर भाई खाली नहीं है, ये पूरा भरा है, इसलिए प्रतिचुंबकी होगा। क्या होगा बच्चों, प्रतिचुंबकी। वहीं पे जब हम अयुग्मित की बात करते हैं तो अयुग्मित में आपका हो जाता अणुचुंबकी, लेकिन यहाँ पर ये क्या दर्शाएगा, प्रतिचुंबकी दर्शाएगा। अब इसी प्रकार से बच्चों हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन अणु या आयन की। हाइड्रोजन आयन का मतलब ये होता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो उसके पास कितने बचेंगे बताओ। हाइड्रोजन एक परमाणु का होता है, एक तो 2 परमाणु से मिलकर 2 उसके इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन उसने किसी एक को दे दिया। पॉजिटिव आयन का मतलब किसी को एक को, तो एक ही बचा है। तो इस बार सिग्मा 1s2 ना होकर 1s1 होगा। फिर से समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, वो किसी को दे दिया है, किसी को दे दिया है। तो इस बार जो हम क्रम बना रहे हैं H2 का, तो H2 प्लस में केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें K और K तो भाग ले रहा है, लेकिन केवल और केवल इसमें सिग्मा 1s1 हो जाएगा बच्चों। अब इस बार इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, तो आपका हो जाएगा 1/2 NB माइनस Na। तो भाई साहब NB का मान आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर देखो 1 - 1 मतलब 1/2 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा।
और इस बार जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, तो देखिएगा थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा। ये आपके ऊर्जा का क्रम है, ये आपके ऊर्जा का क्रम है, ठीक है। आपका एक हाइड्रोजन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो दूसरा हाइड्रोजन है बच्चों उसमें से इलेक्ट्रॉन अब नहीं है, इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, मतलब ये भी 1s का है, ये भी 1s का ही हाइड्रोजन के ही है, लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया गया। तो फिर भाई साहब इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो गई, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब देखिएगा यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचा इसमें, ठीक है, सिग्मा 1s में, ठीक। तो अभी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके यदि प्रकृति की बात करें तो इसका प्रकृति हो जाएगा अनुचुंबकी। अनुचुंबकी का मतलब समझ गए होंगे, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो अनुचुंबकी। देख सकते हैं बंद क्रम, मैंने कहा ना 1/2 या 0.5 हो जाएगा। H2 पॉजिटिव अस्तित्व में होता परंतु कम स्थायी होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकी होता है। यहां पर डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। H2 में आपने देखा 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन H2 आयन की जब बात आ गई बच्चों तो केवल एक इलेक्ट्रॉन। तो हमारा टास्क ही था केवल हाइड्रोजन अणु का यहां पर बच्चों आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर आरेख बनाना। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे सीख गए होंगे। और इसके बाद हम बच्चों आप लोगों को हीलियम अणु का निकाल कर बताएंगे, लिथियम का निकाल कर बताएंगे, इसके बाद फ्लोरीन का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, जो आपके सिलेबस में है वो मैं आपको कवर करा दूंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें बच्चों। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।